हम सब समाज के जागरूक हैं और हम सब का ये दायित्व बनता है कि विद्यालयों की कमियों को हम लोग देखें कि हमारे विद्यालय में क्या क्या कमी है। आज ग्राम पंचायत के लिए विद्यालय प्रांगण के शिक्षक बंधुओं ने ये देवी देवता खड़े हैं। ये स्कूल और इस विद्यालय के देवी देवता यही है। देवी तो इस विद्यालय की जितनी शिक्षिका हैं और देवता इस विद्यालय के जो शिक्षक भाई हैं वो इस विद्यालय के देवता हैं। मैं समझता हूं जो मंदिर के अंदर भगवान बैठे हैं उन भगवानों से ज्यादा जरूरी अगर कोई देवी देवता और मंदिर है तो ये विद्या मंदिर है। और इस विद्या मंदिर में साक्षात जिंदा हृदय के साथ अपनी विशेष विद्याओं को प्राप्त करके उच्चतम आदर्शों के साथ आप सबके बच्चों को आदर्शवान बनाने वाले साक्षात देवी और देवता विराजमान हैं। उन देवी और देवताओं का आज गांव की पंचायत से कुछ मांग पत्र मेरे हाथ में सौंपा गया और उस मांग पत्र में लिखा गया, मैं पढ़ करके सभी मेरे इन प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू विद्यार्थियों के सामने और समस्त ग्रामवासियों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। विद्यालय परिवार ने लिखा है, सेवा में सम्मानित समस्त ग्राम पंचायत कोतकला जिला हिसार, जिसमें विषय इन्होंने दिया है विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की मांग के बारे में। आदरणीय समस्त ग्राम पंचायत सर्वप्रथम नव नियुक्त ग्राम पंचायत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देख लो आपकी भी इन लोगों ने इस अपनी मांग पत्र में भी कहीं न कहीं ध्यान रखा है आपका कि भाई आपको शुभकामनाएं दी नए नए सरपंच बनने पर। और हम आशा करते हैं कि ग्राम पंचायत कोतकला के विकास कार्यों में शिक्षा को भी महत्वता दी जाएगी। प्रायोजित ढंग से प्रतियोगिता के इस दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को साकार करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। बिल्कुल अच्छा लिखा है। सभी शिक्षकों को इस लाइन लिखने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। अतः गांव की सरकार से विद्यालय के मूलभूत सुविधाओं की निम्न प्रकार से मांग है। पहली मांग, विद्यालय में सोलर लाइट श्री दादा कालापीर मठ गांव कोतकला की ओर से लगवाई गई थी और वो क्षमता उस समय जो मेरे को बच्चों ने मेरी इन बहनों ने बताया था उतनी क्षमता की मैंने लगवाई, बल्कि उससे कुछ ना कुछ फालतू ही लगवाई थी। क्यों बेबे, ठीक कह रहा हूँ? तब मेरी बेबे ने जितनी मेरे को बताई उससे ज्यादा मैंने दो बताई थी, 2.5 लगी ना, 1.5 बताई 2 लगी, तो जितनी मेरे को बताई थी मैंने पूर्ति की। अब आपको बताएं आप कितनी पूर्ति करते हो, आज ये सारी बेबे देख रही हैं। तो विद्यालय में सोलर लाइट जो लगी हुई है उनकी प्रचुर मात्रा में जितनी आवश्यकता विद्यालय के इस प्रांगण को चाहिए, मैं समझता हूं कि विद्यालय परिवार ये कहना चाहता है कि उसकी क्षमता कम है, उसकी पावर क्षमता ऊर्जा क्षमता कम है, उसको बढ़ाई जाए ताकि गर्मियों में पंखे चलें तो बच्चों को गर्मी ना लगे, अर्थात पंखे ना चलेंगे तो गर्मी लगेगी, इसलिए पंखे चलने चाहिए तथा अन्य उपकरण चल सके। जैसे आप देख सकते हैं सरकार ने नई नई योजनाओं के तहत अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कई प्रकार से स्मार्ट बोर्ड आदि दे करके, कंप्यूटर आदि दे करके, अनन्य एलईडी सिस्टम आदि दे करके बच्चों को पढ़ने और सर्वांगीण विकास की ओर, बच्चों को मन बुद्धि शरीर और आत्मा की ओर से, आत्मा से कहीं ना कहीं बुद्धि से भी और ज्यादा मजबूत होने के लिए और विद्या को मैं समझता हूं कि जल्दी धारण करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं। उनके लिए जो विद्यालय के अंदर विद्युत की आवश्यकता होती है, उपकरणों को चलाने के लिए जो विद्युत की आवश्यकता है, उसमें विद्युत की कमी है। ग्राम पंचायत आज इन बच्चों के सामने वचन दे कि आप यहाँ पूरे कराएंगे एक लाइन में। नहीं, ये तो बिजली और पानी का, ये तो हम पूरा कराएंगे। देख लो बेबे, हाँ भर लिए। दूसरी 15 पंखों की भी डिमांड की गई है। पहली डिमांड आपने पूरी करनी है जो कि हमने लगभग पूरी कर रखी है, कुछ आपने करनी है। दूसरी डिमांड मैं पूरी करूंगा। दूसरी डिमांड पंखे मठ की ओर से आपको। अब तीसरी डिमांड आपकी। तीसरी डिमांड है कि विद्यालय के कमरों और 4 दीवारी के बीच बरसात के समय में पानी जो ठहरता है उसको पक्का किया जाए। कौन सी 4 दीवारी जो बाहर के कमरे के पीछे? एक मिनट भाई, स्कूलों का तो हमने सबसे पहले काम शुरू किया है, सफाई का किया है का। और जो यहाँ बुढ़ान वाले गांव में जो छोटा मिडिल प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर तो हमने बहुत ज्यादा काम किया है। वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर दी, वहाँ ये आंगनबाड़ी के वो कर दिया,
गेट वहाँ पानी जो ठहरता था, खेतों का पानी उसके अंदर आता था, उसको हमने जाकर देखो, आप गए हो क्या मास्टर जी वहाँ? तो उसका हमने बहुत बढ़िया कर दिया। जितना भी हो सकेगा हम उनका भी करेंगे। अब अगली आपकी डिमांड मैं पूरी कर देता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि विद्यालय में हाई मास्क खंबा लाइट लगाई जाए। लाइट तो पंचायत दे देना, खंबा मैं दे दूंगा। क्यों, इतना ही कर सकते हैं ना? ना 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 ना, लाइट जो ऊपर विद्युत की जो होती है, एलईडी का कोई सिस्टम आता है, सरकार देगी, तारे कौन से घर तक ला गए, मन तो मठ से देनी है। अभी सरकार कुछ नहीं दे रही, दे देगी। उस स्कूल में गत्ता लगाया अब तक, इन पत्रकारों ने पता है। चलो ये बात होगी, आप लोग है ना, देखो ये नोट भी हो रहा है, वीडियो भी बना रहे हैं। अगर सरकार देगी तो हम यहीं देंगे, और कहाँ लेके जाएंगे इसको? शिक्षक बंधुओं, खंबे मेरा अधिकार, लाइट इनसे खींच लेना। अब अगली मांग है आरओ ठीक करवाना, वो मेरी जिम्मेदारी है, अभी आरओ भी मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। अगली पर मेरे को एक बार है ना, ये स्मृति में देते बीच बीच में आप मठ में ना पहुंचा देना, मेरे को एक बार वहां दे देना, क्योंकि काम बहुत होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, तो बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से अनभिज्ञता रहे तो आप लोग मुझे इसकी जानकारी देंगे। अगली आपकी, वर्षा के दौरान खेल के मैदान में पानी लबालब भर जाता है, चार दीवारी गिरने का डर है, मैदान में मिट्टी डलवाकर पानी निकलवाने का प्रबंध किया जाए। क्या मतलब, सब पानी निकलवाने? ये तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड में मिट्टी बहुत ज्यादा डलेगी, और ग्राउंड जब आ जाएगी तो हम ये सारे काम करेंगे। यही पहले हम स्कूलों से शुरू कर रहे हैं, गलियों से शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया, अगले दिन शपथ लेने से भी पहले कर दिया। देखो ये बात तो नू नहीं है, भी टालम टाला है, ये मेरी जिम्मेदारी मैं करूंगा, और इधर कैमरा भी होने लाइव देख भी रहे, इनकी जिम्मेदारी इनसे पूरी करवा लेना। सरपंच साहब ऐसे कर्मठ हैं। दूसरी बात, इनका नाम भी है ना महासिंह आर्य, यानी महासिंह श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ व्यक्ति मैं समझता हूँ श्रेष्ठ कामों के लिए आगे आएगा। और ग्राम पंचायत केवल सरपंच साहब की जिम्मेदारी नहीं है भाई, यहाँ पर जितने खड़े हो, जितने मठ मंदिरों में दान चंदा देते हो ना, उतना दान चंदा विद्यालयों में देना शुरू कर दो। आने वाली पीढ़ी आपकी मेरे से ले लेना आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जब विद्यालयों के अंदर आप लोग ध्यान करने लग जाओगे, मंदिरों की तरह विद्यालयों में ध्यान करने लग जाओगे, आने वाली स्वर्णिम पीढ़ी आपकी होगी। अगली डिमांड में मैं सारा लगा दूंगा आपका। आगे विद्यालय के शिक्षकों बंधुओं ने लिखा है कि दोनों विद्यालयों के लिए, यानी जो लड़के और लड़कियों के जो दो आमने सामने जो विद्यालय हैं, अच्छा एक और इधर है क्या, दोनों विद्यालयों के लिए एक ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। सिफारिश का जितना काम होगा, अधिकारियों को कुछ कहने का काम होगा, वो सारा मेरा, लेना करना सब तारा, इसकी जो भी सिस्टम होता है ऊपर का जितना मेरा, नीचे का तारा, ठीक है? ठीक है। चलो इसमें भी आप मिलके काम करेंगे। अगला कार्य है कि विद्यालयों को सफेदी करवाई जाए। अब सफेदी एक काम कर लो, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं विद्यालय में टोटल? घनी मोटी तनख्वाह लो मास्टर जी, लगभग 25 है जी। स्कूल में 25 शिक्षक हैं। दान दे दो भाई, थोड़ा थोड़ा दान ताम भी दो। दान लेना और देना दोनों काम होना चाहिए। सफेदी का काम हमारे मास्टर करेंगे। वो एक गाना है ना, एक छोटा बच्चा गाना गावा है, मास्टर जी आज पढ़े बतानी, नाम मेरा काटो ना। मास्टर जी आज पढ़े बतानी, नाम मेरा काटो ना। बाप शराबी करे मन मानी, नाम मेरा काटो ना। तो कहने का मतलब ये, दारू का ज्यादा सिस्टम चल रहा है, लोगों पर लोड मत करो, ठेका भी चुकती करना इनने, उड़े भी तो अपना हिसाब किताब क्यों, तो इसलिए सारा लोड लोगों पर नहीं, कुछ मास्टर जी भी संभालो। तो इसलिए मास्टर जी बालका का नाम मत काटियो, सुविधा कुछ थम भी करियो। सफेदी की जिम्मेवारी शिक्षक स्टाफ की, ठीक है? हाथ उठा के बताओ सारे शिक्षक दोगे दान लेना। देखिए मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं गांव गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षकों को सरकार ने मानदेय देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। बढ़िया, ठीक कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों की वेतन और बढ़नी चाहिए, क्योंकि सारे समाज का निर्माण, जिसमें जज भी आ गए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति भी आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, मंत्री भी आ गए, एमएलए भी आ गए, समाज के उपरोक्त पदों पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनका निर्माण शिक्षक ही करते हैं। इसलिए शिक्षक साधारण नहीं होता।
और असाधारण शिक्षकों का मानदेय मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं और बढ़ना चाहिए। तो ये काम मास्टर जी का। अगला, विद्यालय को 5 कमरों तथा एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री लैब की आवश्यकता है। यह है सरकार का काम। तो इसके लिए जितनी मेरी मदद होगी मैं करूंगा। सरपंच साहब, पंचायत, ग्राम पंचायत इसके लिए जरूर, ये ज्वलन विषय गांव का, इन चीजों की कमी है। और आप बताओ क्या इसके अंदर पहल करोगे? मैं आपसे पहले मैंने पढ़ लिया, ये सरकार के सहयोग के साथ बनेगा और जब कोई ग्रांट आएगी उनसे लेंगे, एमएलए से, मंत्री से, उनको बुला के ये ग्रांट ले जाएगी। देख लो भाई, सरपंच साहब ने ना खुद को ऊपर नहीं ली, गोल गोल कर दी। आप जिम्मेवारी लो कि हम कराएंगे। करवाने के लिए तो पर्यटन कर। तुमने थोड़ी, तू सरपंच है, तू कैसे बोल रहा बीच में? हमारा दोनों का झार लगड़ा झगड़ा है। अच्छा भाई ठीक है, सरपंच साहब ने ऑर्डर ली। अब अगली जिम्मेवारी मेरी। आगे लिखा है विद्यालय रिकॉर्ड में 2 अलमारियों की जरूरत है। भाई मैं दूंगा था हमने 2 अलमारी रिकॉर्ड के लिए। जो अलमारी आपने चाहिए, मन पसंद की अलमारी ले आना, उनका खर्चा मेरे को बता देना, ठीक है? तो ये 10 मांग हो गई। अब एक अगली डिमांड और है। विद्यालय प्रांगण में एक कमी आज हमें दिखी है साउंड सिस्टम की। एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम, उस साउंड सिस्टम का लगभग 35-40 हजार रुपए लगते हैं। सरपंच साहब, एक बार लास्ट आड़ी आपकी। ग्रांट आओगी सब? देखो ग्रांट नहीं आओ इतने, आप तो कैसे टिका, मेरे तो टिकिया भी नहीं जाओ हैं। अब आश्रम में दुआ जाएंगे, आपने डेरे में पैसे दुआ जाएंगे। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। देखो हम लोग दान लेना और दान देना दोनों चीजों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम लोग केवल दान लेते रहो, देते देओ ना, ये क्या मतलब है? समाज को दान दो और समाज से दान लो। ये दान लेने और देने दोनों की परंपरा अखंड रहनी चाहिए। चलो हम दे देंगे। एक साउंड सिस्टम भी हमारी तरफ। भाई आज मैंने, आप लोग मेरी ये बहनें है ना, मैंने आज इन सबको देख करके मेरे मन में ये, मैं पढ़ा, पहले मैं वहां बैठा इसको पढ़ रहा था, पढ़ करके मैंने सोचा भी नहीं तो सरपंच साहब के बराबर मेरे बड़े में नहीं आए, तो कहीं न कहीं आधा मैं और आधा सरपंच साहब दोनों पर डालेंगे। तो बच्चों, आज ये जो ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड जो की गई है, इनकी पूर्ति के लिए आप सबको आश्वासन नहीं बल्कि मैं अपना वचन देता हूं, और ग्राम पंचायत आपको अपना आश्वासन देती है या वचन देती है वो ग्राम पंचायत जाने। लेकिन इसी कार्यक्रम में सरपंच साहब ने इतनी ओटी है और इतनी बातों, रुक जाओ ना, नए सरपंच बने हो, नए सरपंच बने, पूरे गांव का स्वागत, डाले रखो। पूरे कोतकला गांव के सम्मान में सरपंच साहब को माला पहना करके दादा कालापीर मठ की ओर से इनका जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इसकी इस निष्ठा का भी सम्मान करता हूं कि विद्यालय में कुछ देने की भावना भी इनके अंदर जागृत है विशेष तौर पर। और सभी शिक्षकों की तरफ से 2-1 माला और देना भी हमारे कार्यवाहक के रूप में है। 2-1 माला देना। रुको ना, सरपंच वाले निकाल के थोड़ी डाल देंगे, कोई बात है? अरे वो माला दे जरा। सारे विद्यालय के शिक्षकों का भी सम्मान कर रहा हूँ। गाड़ी से निकाल दो भाई। आप सभी विद्यालय के सभी बच्चों और विद्यालय के शिक्षक परिवार का, पूरे शिक्षक आ जाओ एक बार सारे मास्टर जी, सारों का बहुत बहुत स्वागत है। माला गिरेगी जरा। ये एक जिम्मेवारी की माला, आगे आ जाओ थोड़े से, अब इसकी डोरी छोटी। ये माला इसलिए पहनाई है कि विद्यालय के रंग रोगन का सारा जिम्मा इन मास्टर जी आ गए। यह बहुत महंगी है, ये माला सस्ती नहीं है, तो एक जिम्मेवारी की माला है। हम भी अपने उससे वादे से मुकरेंगे नहीं जी, हम पूरा खर्चा जो है उठाने के लिए तैयार हैं, पूरा स्टाफ आपके साथ है। बहुत बढ़िया। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोलो वीर भगत सिंह की।